यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी औरत नाजोबी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जिस्म अब भी मजबूरी से चल रहा था। उसकी जिंदगी के दिन बहुत ही मुश्किल गुजर रहे थे, लेकिन उसका एक ही मकसद था, अपने 2 बच्चों के लिए जिंदा रहना। बच्चों की मां का इंतकाल हो गया था और अब वह अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही थी कि उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना हो। नाजो भी हर दिन सुबह से शाम तक काम करती थी। गांव के बाजार में वह कपड़े बेचने आती थी। उसके पास ना कोई ढीला माल था, ना कोई और मदद, बस अपने पसीने का दाम था जो उसको रोजी कमाने के लिए मिलता। और फिर एक दिन वह बाजार में एक नए दुकानदार राशिद भाई के पास गई। राशिद भाई एक ऐसा शख्स था जो दिखने में पूरे बाजार की तरह ही था। मुस्कुराता चेहरा, ज्यादा बात करने का शौक, लेकिन कुछ न कुछ तो बेचैनी थी उसके अंदर। नाजोबी को उसने अच्छी तरह से ग्रीट किया और कहा, आपका माल काफी अच्छा है, आज से यहां बेच सकती हैं। नाजोबी ने थोड़ा सोचकर अपनी पुरानी सी टोकरी खोली और कुछ कपड़े उसको दिखाए। राशिद भाई ने ध्यान से देखा, फिर एक रात का वक्त चाहा जब बाजार खाली था। उसने नाजोबी को अपने दुकान पर बुलाया और कहा, आज रात तुम मेरे साथ काम करना, कुछ और अच्छी चीजें बेचने के लिए जरूरी है। नाजोबी समझ गई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए उस दिन उसने अपनी भावनाएं दबाकर दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जब वह वहां पहुंचती है, राशिद भाई का चेहरा कुछ अलग ही होता है। उसका चेहरा अब उतनी पुरानी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक घातक और खौफनाक शख्सियत थी। वह उससे कह रहा था, आज तुम जो भी करो वह मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। नाजोबी का दिल धड़क रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। राशिद भाई, मुझे अपने बच्चों की सोचना है, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। लेकिन राशिद भाई ने उसे मजबूर कर दिया। नाजोबी की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और की मुसलसल नाइंसाफी का सामना किया। उस दिन के बाद वह जिसे अपनी मुसीबत समझकर गुजार रही थी, वह अपनी जिंदगी के दर्द को कुछ और गहराई से महसूस करने लगी थी। रात का वक्त गुजर गया, लेकिन नाजोबी की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। वह रोज अपने काम पर जाए थी और दुकानदार के साथ उसका घातक रिश्ता जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर दिन वह अपनी रूह में कुछ खो देती थी, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दर्द को छुपाना पड़ता था। लेकिन कुछ वक्त बाद नाजोबी ने अपने अंदर एक ताकत महसूस की। उसकी आंखों में कुछ नया था, एक ऐसी सोच जो पहले कभी नहीं थी। वह समझ गई थी कि अगर वह अपनी इज्जत को अपने हाथों में नहीं रख सकती, तो उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती थी। उस दिन जब वह दुकानदार के पास गई, उसने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया। राशिद भाई, बी ने अपनी आवाज में एक नया भरोसा डाला, अब मैं किसी के साथ गलत काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारा जो भी इरादा है मैं उसका सामना कर सकती हूं, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। राशिद भाई ने उसकी आंखों में वो पुरानी डर और मजबूरी देखी जो अब खत्म हो गई थी। उसने अपने मन में सोचा, यह औरत जो कुछ भी कर रही थी वह अपनी मासूमियत को बचाने के लिए था। अब यही अपने हक के लिए खड़ी हो गई है। धीरे धीरे नाजोबी ने अपनी इज्जत को वापस पाया, लेकिन साथ ही वह समझ गई थी कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को नीचे नहीं दिखाना चाहिए।
चाहे हालात कुछ भी हों। उसने अपने बच्चों के लिए अपनी दुनिया फिर से बसाई। राशिद भाई, जो उसकी जिंदगी का एक अंधेरा हिस्सा बन गया था, अब सिर्फ एक याद था। जब नाजो भी अपने बच्चों के साथ घर वापस जाती, वह समझ गई थी कि कुछ चीजों का मूल्य नहीं होता। इज्जत, दोस्ती और अपने हक के लिए लड़ना, ये चीजें उससे कोई नहीं छीन सकता। उस रात के बाद वह हर दिन अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी का हर पल गुजर रही थी और अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी ने उसे एक और सबक दिया था कि कभी भी अपनी खुशी के लिए अपनी इज्जत का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। जब वह सोचती तो एक चीज उसे हमेशा याद आती थी। दुनिया में जो सबसे जरूरी है वह है अपनी इज्जत और अपनी पहचान। अगर वह खो जाए तो जिंदगी का हर रंग बेकार हो जाता है। और इस तरह नाजो बी की कहानी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। एक रास्ता जहां दर्द था, लेकिन उस दर्द को समझकर उसने अपनी खुशी की राह ढूंढी थी। जिंदगी हमेशा एक नई शुरुआत देने का मौका देती है, और अगर हम अपने दर्द को समझकर उसका सामना करें तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। ये कहानी ना सिर्फ एक मुसीबत दिखाती है, बल्कि इंसानियत के उस पहलू को समझने की कोशिश करते हुए जो हमारे आसपास के लोगों के साथ हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।